महाभारत के महान योद्धा कर्ण का जीवन, उनका संघर्ष और उनकी मृत्यु भारतीय पौराणिकता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कर्ण के जीवन में कई असाधारण पहलू थे, जैसे उसकी वीरता, उसकी नीति और उसका समाज से मिला हुआ अपमान। कर्ण के बारे में यह विश्वास किया जाता है कि उसका पुनर्जन्म संभव है, लेकिन क्या यह पुनर्जन्म कलयुग में होगा या नहीं, यह एक दिलचस्प और गूढ़ प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न पौराणिक ग्रंथों, शास्त्रों और तात्विक दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती के आशीर्वाद से हुआ था, लेकिन उसे जन्म के समय ही अपमान का सामना करना पड़ा। वह एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। कर्ण का जीवन अपार संघर्ष, वीरता और बलिदान से भरा हुआ था। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने अपनी पूरी शक्ति से पांडवों से लड़ा, लेकिन उसके जीवन में कुछ ऐसे पल भी थे जो उसके अधर्म और कृत्यों को प्रश्नांकित करते थे। कर्ण का जीवन एक उदाहरण बन गया जहां उसने अपने वचन और मित्रता का पालन किया, लेकिन वह अंततः धर्म की जीत से पराजित हो गया। उसकी मृत्यु ने कई सवालों को जन्म दिया, जैसे कि उसकी वीरता, उसकी निष्ठा और उसकी अंतिम स्थिति को लेकर क्या संदेश था। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार आत्मा अमर होती है और जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है। किसी भी आत्मा का पुनर्जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि उसने अपने पिछले जीवन में कैसे कर्म किए थे। अच्छे कर्मों से आत्मा ऊंचे लोकों में जन्म ले सकती है, जबकि बुरे कर्मों से उसे निचले लोकों में जन्म लेना पड़ सकता है। पुनर्जन्म केवल एक भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा के मोक्ष की ओर एक कदम और बढ़ने की प्रक्रिया भी है। कर्ण का जीवन और कर्म। कर्ण के जीवन में कुछ ऐसे पहलू थे जो उसे एक महान आत्मा के रूप में पहचान दिलाते हैं, लेकिन साथ ही उसके जीवन के कुछ कृत्य अधर्म से भी जुड़े थे। कर्ण का जीवन एक मिश्रण था। वह एक महान योद्धा था, लेकिन उसकी कुछ गलतियों ने उसे अपने अंत तक पहुंचाया। कर्ण ने खुद को कभी अपने कर्मों के लिए दोषी महसूस नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा अपने वचन और मित्रता को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि उसके जीवन में उलझे हुए प्रश्न और विचारशील बातें हैं। कर्ण के जीवन में जो महानता और संघर्ष था, वह इस बात को साबित करता है कि वह किसी विशेष उद्देश्य से धरती पर आया था, और जब तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, वह अपने कर्मों को निभाता रहा। अब बात करते हैं, क्या कर्ण का पुनर्जन्म कलयुग में होगा? पहला, महाभारत और कर्ण की भूमिका। महाभारत में कर्ण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। वह एक वीर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु ने यह स्पष्ट कर दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत होना जरूरी था। कर्ण का जीवन यही संदेश देता है कि सत्य और धर्म की जीत हमेशा होती है, भले ही इस रास्ते में हमें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन दिया था कि जब तक समाज में अधर्म और अन्याय का अस्तित्व रहेगा, तब तक महान आत्माओं का पुनर्जन्म होगा। कर्ण का जीवन, उसका संघर्ष और उसकी वीरता इस बात का संकेत देते हैं कि वह भविष्य में कभी न कभी फिर से जन्म ले सकता है, जब समाज को उसकी तरह के बलिदान और आदर्श की आवश्यकता होगी। 2. कलयुग का समय और आवश्यकता। कलयुग में समाज में भ्रष्टाचार, अधर्म और अन्याय की वृद्धि हो रही है। यह युग वह समय है जब अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष और भी तीव्र हो गया है। कलयुग में जहां धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने कई बार अवतार लिया है, वहां यह मान्यता भी प्रचलित है कि महान आत्माएं और योद्धा पुनर्जन्म लेकर उस समय के अनुसार कार्य करते हैं। कर्ण जैसे महान योद्धा का पुनर्जन्म तब संभव हो सकता है जब समाज में फिर से धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए किसी वीर योद्धा की आवश्यकता हो। कर्ण का जीवन उस समय का था जब धर्म और अधर्म के बीच स्पष्ट सीमा थी, लेकिन उसके जीवन के अंत में यह स्पष्ट हुआ कि उसे अपनी गलतियों का दंड मिलना चाहिए था, लेकिन उसका जीवन एक गहरे उद्देश्य के लिए था। वह समाज में बदलाव लाने के लिए आया था। जब समाज में फिर से कोई अधर्म और अत्याचार का दौर होगा, कर्ण का पुनर्जन्म उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हो सकता है। वह एक ऐसे योद्धा के रूप में आएगा जो न केवल युद्ध के लिए, बल्कि समाज में समानता और न्याय की स्थापना के लिए लड़ेगा। कुछ पुराणों और कथाओं में यह भी कहा गया है कि कर्ण का पुनर्जन्म एक ऐसे महान नेता के रूप में होगा जो समाज में फैले हुए भेदभाव, जातिवाद
और असमानता के खिलाफ संघर्ष करेगा। कर्ण का पुनर्जन्म उस समय होगा जब उसकी तरह के बलिदान और आत्मविश्वास की आवश्यकता होगी। कर्ण का पुनर्जन्म कलयुग में संभव है क्योंकि यह समय अत्याचार, अन्याय और अधर्म का है। कर्ण का जीवन कभी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि वह एक आदर्श और महान योद्धा था और ऐसे योद्धा कभी मरते नहीं। वह एक ऐसे पुनर्जन्म के रूप में लौट सकता है जो समाज में धर्म, न्याय और सत्य की रक्षा करेगा। कर्ण का पुनर्जन्म उस समय होगा जब समाज को फिर से उसकी वीरता, निष्ठा और बलिदान की आवश्यकता होगी। इस दृष्टिकोण से कर्ण का पुनर्जन्म केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि उसके आदर्शों, सिद्धांतों और कर्मों के रूप में होगा। यह पुनर्जन्म उस समय होगा जब समाज को एक सच्चे और न्यायपूर्ण मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी।